हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमित सर कॉमर्स क्लासेस। आज मैं पुनः आप सबके समक्ष एक बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूँ। क्या आप कभी शैडो बैंकिंग का नाम सुने हैं? नहीं सुने तो वीडियो को अंत तक देखिए, बड़ा मज़ा आने वाला है। शैडो बैंकिंग बैंक के समान संस्था, लेकिन बैंक नहीं होती। बैंक के जैसी होती है लेकिन बैंक नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंक के जैसी है, बैंक नहीं है, ये क्या पहेली हुई? तो पहेली अगर सुलझाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। शैडो बैंकिंग सिस्टम, भाई देखिए, एक ऐसी संस्था जो बैंक की तरह पैसे तो उधार देती है, जो बैंक की तरह पैसे तो उधार देती है, लोन देती है, लेकिन बैंक नहीं होती। लोन देगी आपको, ब्याज लेगी आपसे, लेकिन फिर भी वो संस्था बैंक नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई भाई, बैंक जैसी होती है लेकिन बैंक नहीं होती। हाँ जी भैया, हाँ जी दोस्तों, देखिए, आप कभी बजाज फाइनेंस का नाम सुने हैं? बजाज फाइनेंस, जब हमको कभी कुछ मोबाइल लेना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये जब हमको लेना होता है, हम दुकान में जाते हैं भाई। तो हम जब अगर इन सब चीज़ों को फाइनेंस करवाते हैं, तो आप देखे होंगे अधिकतर दुकानदार के पास एक फाइनेंस एजेंसी होती है। अधिकतर आप देखिए बजाज फाइनेंस का उपयोग होता है। उसी प्रकार एक LIC हाउसिंग बोर्ड होता है, काम होता है मकान के लिए ऋण देने का। एक मुथूट फाइनेंस होता है, बहुत ही प्रसिद्ध ये एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन का काम करती है। उसके बाद आप आएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे श्री राम फाइनेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण ये संस्था। ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट वीडियो के अंत तक बने रहिए। चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना हो, कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आता है, जनरल नॉलेज में काम आता है। ये श्री राम फाइनेंस का नाम सुने होंगे। व्हीकल्स वगैरह, 2 व्हीलर 4 व्हीलर फाइनेंस कराने के लिए ये कंपनियां एक आम आदमी का सहयोग देती है, सहयोग प्रदान करती है। तो बताइए, ये बैंक के तरह ही तो काम कर रही है, लेकिन ये बैंक नहीं है। इनके पास अपनी बचत या चालू खाता नहीं खोल सकते। आप अगर बचत खाता, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट आपको खोलना है, तो इन संस्थाओं में आप बचत खाता और चालू खाता नहीं खोल सकते। ये सुविधाएं नहीं देती। शैडो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बैंकों के जैसे काम तो करती है, लेकिन अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो ये बैंक नहीं होती। RBI का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक, जिनका सभी वाणिज्यिक बैंक पर पूर्ण कंट्रोल होता है। लेकिन शैडो बैंक पर पूर्ण कंट्रोल नहीं होता। पकड़ होती है, लेकिन बैंक की अपेक्षा कम पकड़ होती है। अब आप देखिए, भारत में कौन कौन से शैडो बैंक हैं। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आप जानकारी आपको होनी चाहिए। NBFC, अब आप सोच रहे होंगे कि NBFC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एकदम सिंपल है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। ऐसी संस्था जो वित्तीय तो है, ऐसी संस्था जो फाइनेंस का काम करती है, लेकिन वो संस्था गैर बैंकिंग है, अर्थात वो उसका संबंध डायरेक्ट बैंक से नहीं है।
जैसे आप देखेंगे क्या है भाई, बजाज फाइनेंस है, टाटा कैपिटल है, नाम सुने होंगे, बहुत फेमस कंपनियां हैं, बहुत फेमस संस्थाएं हैं ये। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे इसमें LIC हाउसिंग, HDFC लिमिटेड, अब ये बैंक में कन्वर्ट हो गया, HDFC बैंक बन गया है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी आता है जिसमें आप बंधन माइक्रो फाइनेंस देखें, ये अधिकतर गांव वगैरह में ज़्यादा होती है, छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे नगर में। भाई इनका उद्देश्य होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे बैंक नहीं पहुँच पाया, ऐसे छोटे लोग, मध्यम वर्गीय लोग जिनको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ गई, जो बैंक में जाने से कतराते हैं या बैंक की प्रक्रियाओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों की सहायता करना इनका मूल उद्देश्य होता है। ऐसे लोगों को ये ऋण प्रदान करते हैं। इनमें प्रोसेसिंग बहुत कम होती है, प्रक्रियाएं कम होती है, शीघ्र ऋण मिल जाता है। अब देखिए गोल्ड लोन कंपनी है जिसमें मुथूट फाइनेंस आता है, अभी बताया मैं। ऑनलाइन लोन्स ऐप, अब देखिए ऑनलाइन इतने सारे लोन ऐप हैं, आपको अगर वहाँ से लोन लेना है चुटकी बजाते आपको लोन मिल जाता है। कुछ बेसिक वहाँ पर प्रक्रियाएं पूर्ण करनी होती है और आपको लोन मिल जाता है। कुछ ऑनलाइन लोन ऐप्स हैं, जैसे आप देखेंगे धनी ऐप होता है और बहुत सारे हैं। चिट फंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है जो लोकल अथॉरिटी या लोकल रूप में चलाई जाती है, लोकल क्षेत्र में चलाई जाती है। ये सब आप नाम सुने हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम था कि ये क्या बैंक है या नॉन बैंक है। तो भाई आपसे अगर कोई पूछे तो भाई कि बजाज फाइनेंस क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? अब आपका जवाब होना चाहिए कि भाई बजाज फाइनेंस मतलब नॉन बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग नहीं, नॉन बैंकिंग, गैर बैंकिंग। अब आते हैं शैडो बैंक और बैंक में क्या अंतर होता है। भाई कुछ समानताएं हैं तो कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, सीधी सी बात है। जहाँ डिफरेंसेस है वहाँ पे समानताएं होती है और जहाँ समानता है वहाँ पे अंतर भी होता है। तो क्या खाते खोल सकते हैं? भाई बैंक में खोला जाता है सेविंग अकाउंट और करेंट, और शैडो बैंक में खाता खोलने की सुविधाएं नहीं होती। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, डेट आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा कि RBI भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना, उसकी स्थापना कब हुई, नीचे कमेंट बॉक्स में उसकी डेट डालिएगा। बैंक पूरी तरीके से कंट्रोल होता है, RBI के कंट्रोल में बैंक होता है और इसमें कंट्रोल थोड़ा कम होता है। लोन देते हैं, हाँ जी ये एक कॉमन है, दोनों लोन देने का काम करते हैं। बैंक से लोन लिया जाएगा, ब्याज की दर थोड़ी कम होती है। गैर बैंकिंग से लोन लिया जाएगा, शैडो बैंक से ब्याज की दर अधिक होती है। बैंक में लोन लेने की प्रक्रियाएँ थोड़ी लंबी होती है और शैडो बैंक से लोन लेने की प्रक्रियाएँ अपेक्षाकृत बैंक के कम होती है। जमा राशि पर गारंटी बैंक 5 लाख तक देती है और ये किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं देते। पैसे की सुरक्षा भाई पैसे की सुरक्षा देखिए, पैसे की सुरक्षा में ये ज़्यादा सुरक्षित होता है और ये थोड़ा कम सुरक्षित। एग्जाम्पल अगर लेंगे तो इसका एग्जाम्पल SBI, PNB या कोई भी वाणिज्यिक बैंक, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो चाहे वो सेंट्रल बैंक हो, इसमें आता है बजाज फाइनेंस है या LIC हाउसिंग बोर्ड है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके समक्ष रखा गया था बच्चों। उसके बाद हम आएंगे शैडो बैंकिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ध्यान से देखिएगा। भाई सिंपल सा फ़ायदा है, जहाँ पर बैंक नहीं पहुँच पाता या ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बैंकिंग की उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर ये लोन देने का काम करते हैं। कई बार आप देखिए अगर बैंक जाते हैं तो बैंक में ऐसी तो लोन नहीं मिलता ना भाई, बैंक जाओ तो बहुत सारी कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाके 2 महीना 4 महीने बाद आपका लोन सेंक्शन होता है, तब आपके अकाउंट में पैसा आता है। बहुत लंबी प्रक्रिया है। और आपको अगर सडन पैसे की ज़रूरत है, तुरंत पैसे की ज़रूरत है, तब आप क्या करेंगे? तब आप ये नॉन बैंकिंग संस्था के पास जाते हैं। यहाँ पे कम कागज़ में आपको लोन मिल जाता है। छोटे व्यापारी, दुकानदार या छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, उनको तुरंत पैसे की ज़रूरत है तो उन लोग इन संस्था का सहारा लेते हैं। जैसे देखिएगा बंधक बैंक, ये गाँव वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है, जहाँ पे हफ्ते की किस्त या महीने की किस्त पे, कम किस्त पे
आपको बड़ी आसानी से ऋण मिल जाता है। सरकार की योजनाओं में भी ये थोड़ा अपना योगदान देते हैं। अब भाई देखिए, जिसके फ़ायदे हैं उसके तो कहीं ना कहीं नुकसान होंगे। भाई जहाँ पर एडवांटेज है वहाँ पे डिसएडवांटेज तो होता ही है। तो चलिए इसके क्या क्या थोड़े से खतरे हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। आरबीआई की पूरी निगरानी नहीं होती तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। लिक्विडिटी मीन्स तरलता ज़्यादा होती है। इस तरलता की वजह से 2018 में एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था आईएल और एफएस के बीच। मैं आगे बताऊंगा इसको। कई बार पैसा खत्म होने पर ये लोन देना बंद कर देते हैं। ज़्यादा लोन देकर डूबने का खतरा रहता है। अगर बड़ी एनबीएफसी डूब जाए तो देश की अर्थव्यवस्था भी हिल सकती है। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। देखिए एक केस हुआ था ऐसा आईएल और एफएस के बीच में। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस बोलते हैं। लीज यानी पट्टा जिसको बोलते हैं, लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। एक संकट हुआ था शैडो बैंक का, सबसे बड़ा संकट बोलते हैं इसको। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जनरल नॉलेज है आपके लिए। आईएल एंड एफएस एक बड़ी भारतीय एनबीएफसी कंपनी थी। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो मुख्य रूप से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, याद रखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये रोड्स बनाने से रिलेटेड और जो अधोसंरचना है उससे रिलेटेड फाइनेंसिंग, लीजिंग एंड कंसल्टिंग का काम करती थी। उसके बाद क्या हुआ, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में और इसका मुख्यालय है मुंबई। 2018 में एक बहुत बड़ा संकट आया इस पे। संकट क्या आया, देखिए इन्होंने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारी निवेश कर दिया और भारी निवेश करने के कारण ये इनका लोन चूक नहीं पाया, ये डिफ़ॉल्ट हो गई और कम से कम 90,000 करोड़ के आसपास का इनका कर्जा था। और इसकी वजह से ये कंपनी पूरी की पूरी डिफ़ॉल्ट हो गई और इतना बड़ा नुकसान था दोस्तों कि इसकी वजह से पूरा एनबीएफसी सेक्टर हिल गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, भारत में शैडो बैंकिंग क्राइसिस आ गया। बहुत बड़ी घटना ये। उसके बाद आरबीआई ने कुछ कदम उठाए कि फ्यूचर में इस टाइप की कोई घटना ना हो, इस टाइप का कोई नुकसान ना हो। इसलिए आरबीआई जो बैंकों का बैंक है, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने क्या किया, स्केल बेस्ड रेगुलेशन लागू किया। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब स्केल बेस्ड रेगुलेशन का मतलब क्या है कि जो बड़ी एनबीएफसी होती है, जिसकी कैपिटल ज़्यादा होती है, जिसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, वो उन पर कड़ी निगरानी रखेगी। क्योंकि लोग क्या करते हैं दोस्तों कि लमसम लोग लोन दे देते हैं और बाद में फिर इनकी कंपनी डूबती है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी भारत की अर्थव्यवस्था भी इफेक्ट करती है। और जो छोटी कंपनी होगी इस पर कम निगरानी रखा जाएगा। को लैंडिंग मॉडल को अपनाने का फैसला किया। अब को लैंडिंग मॉडल क्या है, को जैसा संयोजक जिसको बोलते हैं। भाई दोनों का मतलब है आरबीआई या बैंक, आरबीआई के अंदर जो वाणिज्यिक बैंक आते हैं वो बैंक और एनबीएफसी मिलकर लोन देंगे। जिससे खतरा क्या है, पहले खतरा एनबीएफसी के पे था, अब खतरा बढ़ जाएगा और थोड़ी सी क्या रहेगी, पारदर्शिता भी बनी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। कुछ निष्कर्ष है भाई, शैडो बैंकिंग हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी भी है और चुनौती भी। अब भाई अब ज़रूरी कैसे हैं, अब देखिए कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बैंक की उतनी सुविधाएं नहीं होती। कई एक ऐसे लोग होते हैं जिनको अचानक पैसे की ज़रूरत है, कुछ समय के लिए पैसे की ज़रूरत है, कुछ कम राशि चाहिए, 5,000, 10,000, 20,000 रुपये। तो आप देखें अधिकतर हम क्या करते हैं, बंधक बैंक से या समूह लोन जो होता है वहाँ से, या फिर ऑनलाइन के माध्यम से हम क्या करते हैं, लोन लेके हमारी जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति कर लेते हैं। भाई एनबीएफसी का एक और बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बड़ा आसानी से आपको ऋण मिल जाता है। भाई कागजी कार्यवाही ज़्यादा नहीं होती, प्रक्रियाएं बहुत कम होती है, लोन तुरंत आपको लोन मिल जाता है, ज़्यादा वक्त आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि भाई इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे अंतर है, लेकिन ये फ़ायदेमंद भी है और इसमें थोड़ा सा नुकसान भी होता है। नुकसान वही कि आपको ज़्यादा ब्याज देना है ना, और दूसरी चीज़ है कि इसमें बहुत भारी रकम आपको नहीं मिल पाती,
ये आपको जमा की सुरक्षा प्रदान नहीं करते, ये जमा नहीं लेते, डिपॉजिट नहीं लेते। तो कुछ अंतर है, कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी ये आज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर है। भाई आप देखिए, अब सोचिए श्रीराम फाइनेंस कितना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है उनका। वो हमको बाइक खरीदें, हम कार खरीदें, हमारे फाइनेंस में हेल्प करते हैं। बजाज फाइनेंस, आप नाम सुने हैं, आप खुद मोबाइल है, लैपटॉप है या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते होंगे, आप दुकान में जाते होंगे, बजाज फाइनेंस के थ्रू आपका फाइनेंस होता है। बाइक खरीदते हैं श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस है, लोन लेना है, गोल्ड गिरवी रख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इसके एडवांटेज हैं दोस्तों। और जहाँ पे एडवांटेज होता है भाई, वहाँ पर कहीं ना कहीं तो उसके डिसएडवांटेज होते ही हैं, दो मत कुछ होता ही नहीं इसमें तो ना। चलिए थोड़ा सा इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि शैडो बैंकिंग किसे कहते हैं। क्या सरकार द्वारा चलाए जाने वाला बैंक? ना जी। केवल ग्रामीण बैंक? नहीं। बैंक जैसा काम करने वाली लेकिन बैंक ना होने वाली कंपनी, ये होती है हमारी क्या? शैडो बैंकिंग। ठीक है, यहाँ तक पहला क्वेश्चन। दूसरा आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक शैडो बैंक है? चार ऑप्शन है। क्या एसबीआई? नहीं, एसबीआई तो वाणिज्यिक बैंक है। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ये भी नहीं है। बजाज फाइनेंस, ये है एक शैडो बैंक। आईएल और एफएस संकट किससे जुड़ा था? भाई देखिए, कभी भी याद रखना, ये जो शैडो बैंक है, इनके डूबने का या इनके डिफ़ॉल्ट होने का सबसे बड़ा कारण होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब तरलता। बहुत ज़्यादा पैसा ये लोन के रूप में बांट देते हैं, रिकवरी नहीं हो पाती, लमसम घाटा हो जाता है। तो एनबीएफसी लिक्विडिटी क्राइसिस जो हुआ था, ये सबसे बड़ा संकट का कारण था। उसके बाद आता है, आरबीआई ने एनबीएफसी को कंट्रोल करने के लिए कौन सा नया नियम लाया? अभी पढ़े। सीआरआर? नहीं, सीआरआर का मतलब होता है जो नगद तरलता अनुपात होता है, ये आरबीआई और वाणिज्यिक बैंक के बीच होता है। एसएलआर जो होता है, ये इसको वैधानिक तरलता अनुपात बोलते हैं। ये वाणिज्यिक बैंक अपने पास टोटल एनडीटीएल का कुछ पैसा जमा रखती है। एसएलआर स्केल बेस्ड रेगुलेशन, हाँ जी, ये बनाया गया था। अब आप बोलेंगे सर टीडीएस भी हो सकता है कि नहीं? टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उद्गम स्थान पर कर की कटौती, ये नहीं हो सकता। अब आता है भाई, को लैंडिंग मॉडल का मतलब क्या था? एक ही बैंक दो बार लोन देगा? नहीं, बैंक और एनबीएफसी मिलकर लोन देंगे। हाँ जी, इसी को बोला गया को लैंडिंग, मतलब बैंक और एनबीएफसी मिलकर लोन देंगे। क्यों? इसका उद्देश्य ये था कि भाई थोड़ा सा जो लिक्विडिटी है वो कम होगी, घाटा कम होगा और ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। तो चलिए एक बार संक्षिप्त में मैं तुरंत बता देता हूँ कि एनबीएफसी या शैडो बैंक क्या होता है। शैडो बैंक मतलब एक ऐसी संस्था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लोन तो देती है, कुछ हद तक बैंक के जैसा काम करती है, लेकिन बैंक नहीं होती। बजाज फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कॉन्सेप्ट इज़ पावर, और मेरे इस चैनल को अमित सर कॉमर्स क्लासेस को लाइक करिए, दबा के शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।